हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम 15वें अध्याय से डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक ये थर्ड वर्स है फ्रॉम द 15th चैप्टर। पहला हमने देखा निर्माण मोहा चित्तसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ते सुख दुख संगे गश्यंत मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स भक्तों के जो योग्य है भगवत धाम जाने के लिए। बाद में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से इस जगत में जो भी जीव है वो मेरे है, जीव भूता सनातन, राइट। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और किस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को अपना समझ जाने से वो इस जगत में दे आर स्ट्रगलिंग, राइट। इंद्रिय और इन मन से आकर्षित हो जाने की वजह से वो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है, कृष्ण कह रहे हैं। तो ये भी पर्टिकुलर वर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह मेरा जो है मोस्ट हर्ड चैप्टर, बहुत बार सुना है इस चैप्टर को, बचपन से सुनता आ रहे। 15वां चैप्टर पढ़िए, 15वां चैप्टर पढ़िए, 15वां अध्याय पढ़िए वगैरह। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। दिस इज 15.15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हम एक बार फिर से दोहराएंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, राइट। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च, मेरे से ही स्मृति आती है। आई एम द सोर्स ऑफ रिमेम्बरेंस, राइट। ज्ञानम, आई एम द सोर्स ऑफ नॉलेज, मेरे से ज्ञान आता है। अपोहनम जो, मेरे से ही भूलना आता है, राइट। लोग याद भी मेरी वजह से करते हैं, उनको ज्ञान भी मेरी वजह से आता है, और कुछ भूल गए वो भी मेरी वजह से ही होता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, तो वेदों का पर्पस क्या है, हेतु क्या है? मुझे जानना। यदि वेद पढ़कर कोई ये नहीं समझता कृष्ण कौन है तो कुछ उपयोग नहीं है, कुछ फायदा नहीं है वेद वगैरह पढ़ के। क्योंकि कृष्ण बता रहे वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो, वेद क्यों बनाए गए? क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए, राइट। कृष्ण को छोड़ के बाकी आप सब कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। लोग समझते हैं वेदों का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि कर्म कांड करके वो स्वर्ग में चले जाए। अरे हाँ, वो तो ठीक है, पर वो बेसिक लेवल है। जैसे आप डीप पढ़ाई करेंगे, गहरी पढ़ाई करेंगे आप वेदों की, तो आपको पता चलेगा कि वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेद क्यों बनाए गए? भगवान को समझने के लिए। वेदांत कृत, वेदांत कृत का अर्थ होता है वेद किसने बनाए? मैंने बनाए, कृष्ण कह रहे हैं। वेद, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। और असल रूप से वेद कौन समझ सकता है? मैं ही समझ सकता हूँ। मतलब मैं, वेदों से आपको क्या समझना है? कृष्ण कौन है, वेद किसने बनाया? मैंने बनाया। और परफेक्टली वेद कौन समझ सकता है? तो मैं ही समझ सकता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी मैंने कुछ समय पहले पढ़ी, राइट। ये हम कहते हैं, यहाँ पे कृष्ण ने बता दिया कि आपके हृदय के भीतर में रहता हूँ, राइट। भगवान तो वैसे सब जगह पे है। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले एक श्लोक पढ़ा, राइट, कि आई एम एवरीवेयर, मत सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वतः पाणिपादम तम सर्वतः अक्षिशिरोमुखम, राइट। याद है ना आपको?
सर्वतः अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लो, कि मेरी आंख सब जगह पे है, मेरे हाथ सब जगह पे है। हमने पारमिष्टि की कहानी देखी किस प्रकार से भगवान जगन्नाथपुरी से दिल्ली गए वो पिलो लाने के लिए, राइट। तो भगवान सब जगह पे है, परंतु विशेष रूप से हृदय के भीतर है। फॉर एग्जाम्पल, पानी पृथ्वी में सब जगह पे है, परंतु विशेष रूप से कुएं के अंदर है, राइट। एक्सेसिबल कहाँ पे है? कुएं के अंदर से एक्सेसिबल है। गाय के पूरे शरीर में दूध है, परंतु एक्सेस किधर से करते हैं हम? गाय के स्तनों से करते हैं, अडर से करते हैं। उसी प्रकार से भगवान पूरे शरीर में है, शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर है, सब जगह पे भगवान है, परंतु विशेष रूप से उनका स्थान हृदय के भीतर है। लोग पूछते हैं ना, ये कहाँ पे है भगवान, कुछ बताया? तो भगवत गीता में बता दिया भगवान ने कि मैं आपके हृदय के भीतर हूँ। और यदि कोई कह रहा है कि हमको भगवान नहीं दिखाई देते, तो ब्रह्म संहिता में उसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है, प्रेमांजनश्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेमांजनश्चुरित भक्ति विलोचनेन, जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है, जैसे हम आंखों में काजल लगाते हैं ना, उसी प्रकार से भक्त आंखों में प्रेम लगाते हैं तो भगवान को सब जगह पे देख पाते हैं। भगवान को क्यों नहीं हम देख नहीं पाते? क्योंकि प्रेम नहीं है। अभी भी माया के प्रति प्रेम है, अभी भी भोगों के प्रति प्रेम है, इसलिए भगवान देख नहीं पाते। एक बहुत अच्छी एनालॉजी मुंडक उपनिषद देता है कि एक झाड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, एक पक्षी जीवात्मा है और एक पक्षी परमात्मा है, राइट। तो जीवात्मा क्या करता है? एक पक्षी क्या करता है? केवल फल खाते रहता है। कभी उसको मीठे फल मिलते हैं, कभी खट्टे फल मिलते हैं, परंतु दूसरा पक्षी जो है केवल देखते रहता है। ही इज जस्ट वेटिंग कि जो दूसरा पक्षी है, दूसरा पंछी है, वो मेरे पास कब देखेगा, राइट। तो उसी प्रकार से इस देह में, हृदय के भीतर दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो जीवात्मा, दैट इज ऑल ऑफ अस, एंड अनदर इज परमात्मा। तो हृदय के भीतर ही जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों अलग अलग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, दोनों अलग अलग है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है, ऐसा नहीं है, राइट। यदि आप 13 चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर डिस्टिंक्शन दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि आपको परंपरा में होने वाली भगवत गीता पढ़नी है, नहीं तो आप एरी गेरी कोई भी भगवत गीता पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 13 चैप्टर में, उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो इस देह में दूसरा पुरुष भी है, परः, दूसरा पुरुष भी है। वो कौन है? परमात्मा है। और क्या करता है वो? उपदृष्टा अनुमंता। उपदृष्टा का मतलब होता है केवल देखते रहता है। हाँ, दूसरे जीवात्मा को केवल देखते रहता है, क्या कर रहा है, अभी ये खा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, दुख पा रहा है। अनुमंता, अनुमंता का अर्थ होता है कि ही अलाउस टू एंजॉय, मतलब परमिशन दे देता है, ठीक है आपको एंजॉय करना है ना, करो, अनुमंता। भरता भोक्ता महेश्वर, और वही पालन पोषण करता है, महेश्वर है वो, राइट। तो जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग चीज है, कृपया ये चीज आपके दिमाग में डालिए। तो एक संप्रदाय होता है, उसे कहते हैं मायावाद संप्रदाय। तो वो मायावाद संप्रदाय क्या कहता है कि आप ही परमात्मा हो, तो वो गलत है, राइट। तो मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि एक पेड़ के ऊपर दो पंछी है, एक पंछी खाते रहता है, कभी अच्छे फल मिलते हैं, कभी बुरे फल मिलते हैं, यानी खट्टे फल मिलते हैं, कभी मीठे फल मिलते हैं। और दूसरा पंछी केवल वेट करता है कि पहला पंछी मेरे पास कब देखेगा, और जब देखेगा तब सुखी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम भोगों के विषय में ही रममाण रहते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। टिल द टाइम वी हैव turn our face from Krishna, we will remain unhappy, right? We will remain unhappy, क्योंकि जीवात्मा का आनंद केवल परमात्मा में ही है। क्योंकि हम सारे जीवात्मा हैं, जब तक भोगों की कामना करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के विषय में हम जब तक रहेंगे,
तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के विषय तो जैसे कृष्ण ने बता दिया, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमनापायिन नित्यम, ये आएंगे जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति के जो भी विषय वो टेम्पररी है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आद्यंतवंत तो कौन्तेय, जो भी भोगों के विषय आपको दिख रहे हैं उसको आदि है और अंत है, परंतु आप जीवात्मा हैं, राइट। आपका ना तो आदि है ना तो अंत है, जीव भूता सनातन, आप तो इटर्नल है। तो लॉजिक ही नहीं ना, इटर्नल एंटिटी टेम्पररी एंटिटी के साथ कैसे एंजॉय करेगा, तो उसे भी इटर्नल ही चाहिए। तो परमात्मा में ही केवल वो आनंद ले सकता है। तो जब when he turns his face towards कृष्णा, तब वो सुखी हो जाता है। एक पर्टिकुलर इस वर्ष में जो बताया है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, वो ये बताया है कि मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो स्मृति के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान हमें स्मृति देते हैं। स्मृति का अर्थ होता है याद आना। अच्छी चीजों की भगवान कभी कभी याद दिला देते हैं, जिससे हम भगवान के पास वापस जाए। ददामि बुद्धियोगम तम तेन मामुपयान्ति ते, मैं बुद्धि देता हूँ, मैं स्मृति देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ पाएंगे। एक बहुत अच्छी कहानी है, श्रीमद् भागवत में आती है कहानी गजेंद्र मोक्ष की, राइट। तो गजेंद्र राजा था त्रिकुट पर्वत के ऊपर, राइट। त्रिकुट पर्वत की बहुत बड़ी सुंदरता दी गई है श्रीमद् भागवत में, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, परंतु ये राजा था, बहुत सारी हाथियां इसकी पत्नी थी, और एक दिन क्रीड़ा करने हेतु वो सरोवर में उतर पड़ा। एक बड़ा तालाब था, उसमें वो उतरा, राइट। और तालाब में उतरा तो उसकी पत्नियां भी थी, दे वर जस्ट एंजॉयिंग। धूप थी तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे पानी में वो, और आपको पता है कि हाथी को पानी में बहुत मजा आता है, आपने देखा होगा। तो एंजॉय कर रहे थे वो बहुत, परंतु तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगे। वैसे हाथी जो था, गजेंद्र जो था, बड़ा बलवान था, और वो भी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गया कि किस प्रकार से इस नक्र से, इस मगरमच्छ से छुटकारा पाया जाए। वो सबकी हेल्प मांग रहा था, अपनी पत्नियों की, अपनी बच्चों की, पर वो कुछ कर नहीं पाए, पानी में था। वैसे हाथी देखा जाए तो जमीन का जानवर है, राइट, और जो नक्र है, मगरमच्छ जो है, वो पानी का जानवर है, राइट। तो ये तो पावरफुल था, इसके बीवी बच्चे भी पावरफुल थे, पर पानी में कुछ नहीं कर पाए कोई। तो गजेंद्र ने देखा नाउ आई एम टोटली हेल्पलेस, और कहते हैं युद्ध जो है कई सालों तक चला, और धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति जो थी कम होती गई, और धीरे 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 मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि वो पानी का जानवर है, उसे पानी में कोई अनइजीनेस फील नहीं होता। तो पानी में उसकी ताकत बढ़ रही थी और गजेंद्र की शक्ति जा रही थी। तो गजेंद्र ने सोचा मेरे पास अभी आखिरी उपाय है भगवान की उपासना करने का। तो भगवान की उपासना की उसने, और he started chanting wonderful prayers। तो कृपया आप श्रीमद् भागवत खोलिए और गजेंद्र मोक्ष की जो प्रेयर्स है आप पढ़िए, उसमें कितना डीप प्रेयर्स उसने किया। तो अभी आप सोचेंगे कि गजेंद्र को प्रेयर्स आती है, तो गजेंद्र तो एक हाथी है, तो उसने कैसे संस्कृत में प्रेयर्स रची। तो इसका आंसर सिंपल है कि भगवान ने उसे स्मृति दी। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ये जो गजेंद्र था साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण एनिमल नहीं था। पिछले जन्म में ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था, और इंद्रदुम्न नाम का राजा था तो उसने बहुत भक्ति की थी, बहुत सारे ऐसे श्लोकों को पढ़ा था। इसलिए हम भी कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को इन श्लोकों को पढ़ाइए। न जाने किस लाइफ में हमको कौन सा स्पीशी बनना पड़े, कौन सा योनि में जन्म लेना पड़े, तो हमें उस समय इस भक्ति श्लोकों की हमें याद रहेगी, और भगवान की शरण लेने में कठिनाई नहीं होगी। तो उसे पता चला कि अभी एक ही व्यक्ति मुझे बचा सकता है, वो है भगवान विष्णु। तो इस इंद्रदुम्न राजा को शाप मिला था अगस्त्य मुनि से। अगस्त्य मुनि ने कहा कि इन्होंने मेरा मान सम्मान अच्छी तरह से नहीं किया,
तो एक हाथी की तरह ये मंद बुद्धि है, तो इसको हाथी बनना चाहिए। तो हाथी बना दिया। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा ठीक है, जो भी आपकी इच्छा, राइट। और हाथी थे और भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म का याद आ गया और उन्होंने कृष्ण के प्रति बहुत सारी प्रेयर्स गाई, बहुत सारे श्लोक गाए और पास में एक फूल था तो भगवान को अर्पण किया और तभी भगवान आए। ऐसे कहते हैं कुछ भक्त कि तब भगवान विष्णु को लक्ष्मी देवी परोस रही थी, खाना परोस रही थी। और तब भगवान एकदम he became uneasy. He said कि मुझे कोई तो बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने कहा खाना खा रहे हैं आप, कहाँ पे जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा हाँ। और जब ठीक कहा तब भगवान गजेंद्र के पास पहुंच गए थे और तभी अपने चक्र से भगवान ने इस नक्र का सिर उड़ा दिया। अब ये नक्र के बारे में भी एक अद्भुत कहानी है। नक्र जो था, हुहु नाम का गंधर्व था और वो भी पानी के भीतर एक दिन था, गंधर्व था और उसने कई ऋषियों के प्रति अपराध किया था। तो एक ऋषि जब तपश्चर्या कर रहे थे तो उसने ना टांग खींची थी, पैर खींचा था। तो ऋषि ने कहा कि आप मगरमच्छ जैसी हरकतें कर रहे हैं तो आपको मगरमच्छ बनना पड़ेगा। हुहु ने कहा भगवान ऐसे ऋषि मुनि ऐसे शाप मत दो, माफ कर दो। बोले आप कुछ समय ऐसे बिताइए और भगवान विष्णु आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान आए और इस नक्र का वध कर दिया और नक्र को हुहु का रूप वापस मिल गया और गजेंद्र को मोक्ष मिल गया। देखिए ये फोटो है, भगवान रुके नहीं कि he could not wait कि गरुड़ जी रुकेंगे और बाद में मैं उतरूंगा। नहीं, गरुड़ के आगे चले गए और गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमें उनको याद करने की याद देते हैं कि मेरा स्मरण कर अभी, राइट। In conclusion, Krishna is one who facilitates the surrender by giving us the remembrance to remember him. तो वो याद देते हैं हमें कि भाई मुझे याद करो। और हम भी जिंदगी में ऐसे बहुत बार देखते हैं कि कृष्ण किसी न किसी रूप में आके हमें उनकी याद देते हैं। ऐसे इनडायरेक्टली हमें कहते हैं कि अभी याद करो भगवान को। He himself is so eager to take us to him that he arranges various instances that can remind us of his qualities and glories. तो भगवान जैसे हमने देखा कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कृष्ण कहते हैं कि आप सब मेरे अंश हैं। तो भगवान जो है बहुत ईगर है हम सबको उनके पास लाने के लिए। इसलिए अलग अलग प्रकार की परीक्षा लेते हैं, कठिनाई देते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से मेरा स्मरण करो। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करो। ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस वो लाते हैं, राइट। तो कभी भी हमारे पास ऐसी कुछ दुखद कंडीशन आ जाए, कभी दुख आ जाए, जैसे हमने कहा कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि लेट कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन, दुख आने दो, दुख आने दो। आप सोचेंगे ये कैसी प्रार्थना कर रही है कुंती, राइट। इतने सारे दुख झेले जिंदगी में फिर भी कह रही है लेट कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन। तो वो कहती है कि जब दुख आते हैं तो आपका स्मरण करना मुझे बहुत इजी हो जाता है। और आपका स्मरण मतलब क्या? आपका स्मरण मतलब दुख से छुटकारा, ऐसे कुंती महारानी कह रही है। तो कभी भी दुख आते तो परेशानी आती है तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण यानी दुखों से मुक्ति। कुछ भी प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।